हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने प्यारे चैनल पांडे क्लासेस में। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में एंड हमने उसमें नाउन पढ़ा था और प्रोनाउन पढ़ा था। एक बारी मैं आपको उसका क्विक रिवीजन दे रही हूँ। नाउन में हमने क्या पढ़ा था? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम अगर हम उसको लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा था कि प्रोनाउन पढ़ा था। प्रोनाउन क्या बोलते हैं? जिसको प्रो का मतलब होता है पहले प्लस नाउन, यानी जो नाउन से पहले आ जाए, यानी नाउन को क्या कर दे? रिप्लेस कर दे, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पर आ जाए, खुद आ जाए, उसको क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। प्रोनाउन के मैं आज आपको वर्ड लिखवाने जा रही हूँ कि प्रोनाउन के वर्ड क्या क्या होते हैं। तो जो प्रोनाउन के वर्ड होते हैं वो हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये जितने सारे वर्ड लिखे हुए हैं ये प्रोनाउन के वर्ड होते हैं। यही सारे वर्ड नाउन को रिप्लेस करके, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं कि रिया इज अ गुड गर्ल, फिर मैं उसके बाद रिया ना लिख करके मैं लिख दूं सी इज स्लीपिंग, यानी रिया एक अच्छी लड़की है और वह सो रही है। यानी कि जो ये सी प्रोनाउन आया हुआ है, रिया के नाम को बार बार इसकी रिपीटेशन ना हो, यानी बार बार अगर हम फिर लिखेंगे रिया इज स्लीपिंग तो नाउन की बार बार रिपीटेशन हो जाएगी। तो प्रोनाउन क्या काम करता है कि जो नाउन आया हुआ है इसकी रिपीटेशन को रोकता है, इसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन। हम यहाँ पे रिया का नाम ना लिख करके ला दिए हैं, सी ला दिया, यानी कि जो सी है ये सी किसके लिए यूज हुआ है? इसी रिया के लिए यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन को रिप्लेस कर देता है, लेकिन काम नाउन का ही करता है। इतनी बात क्लियर है? नाउन के जो वर्ड हैं वो है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ये सारे हमारे प्रोनाउन के वर्ड हैं। जब हम प्रोनाउन की डिटेलिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोनाउन के प्रकार पढ़ेंगे, इनका पॉजेसिव केस पढ़ेंगे, आज चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम वर्ब पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब पहले मैं आपको ओरल बता दे रही हूँ, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब का हिंदी होता है मैम क्रिया होता है। क्रिया का मतलब होता है जितने भी हम काम कर रहे होते हैं जो एक्शन शो करते हैं, ऐसे काम जो एक्शन शो करते हैं उनको बोलते हैं हम वर्ब। जैसे कि राइट अगर हम किसी भी राइट करेंगे तो कोई ना कोई एक्शन शो होगा, यानी कि लिख रहे हैं। अगर हम रीड करेंगे तो रीड में भी कोई ना कोई एक्शन शो हो रहा है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? एक तरीके का वर्ब हो जाएगा। टीच मैंने बोला तो टीच यानी पढ़ाना होता है, तो ये भी क्या है? अपने आप में एक एक्शन शो कर रहा है, तो ये भी अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। यानी वर्ब उसको बोलते हैं जो कोई ना कोई एक्शन शो करे। दूसरा, ये स्टेट भी बताता है, किसी का होना भी बताता है। अब इसी चीज को हम राइट करके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब हमें हमारा जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ब के। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब की स्पेलिंग होती है VERB, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया का एक और मतलब होता है मैम काम। काम का मतलब होता है वर्क, यानी कि जो भी हम वर्क करते हैं वो सभी तो कोई ना कोई वर्ब ही तो होती है, यानी वर्क यानी काम। काम क्या है? एक तरीके का वर्ब है। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग, या फिर हम सिंपल बोलते हैं प्ले मीन्स होता है खेलना। अब इसको अगर हम एक सेंटेंस के तरीके बनाए कि जैसे राज इज प्लेइंग, यानी राज खेल रहा है, तो राज कोई ना कोई एक्शन शो कर रहा है, यानी खेलने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्लेइंग हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, वर्ब सिंपल। दूसरा अगर मैं कह दूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि जो मैं काम कर रही हूँ मेरा एक्शन क्या शो हो रहा है कि मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो ये अपने आप में मैं तो आई तो क्या हो गया? मैंने अभी बताया आई क्या है? एक प्रोनाउन है। अब टीचिंग में काम क्या कर रही हूँ? टीचिंग का काम कर रही हूँ, यानी मेरा एक्शन क्या शो हो रहा है कि मैं टीचिंग कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दूसरा हम इसमें क्या बताएं? जो वर्ब होती है मैम वो क्या एक्शन शो करती है। दूसरा अभी मैंने बताया था स्टेट बीइंग को भी बताते हैं, यानी किसी के प्रेजेंट को भी बताती है। अभी हम समझेंगे, जैसे एक तो ये एक्शन शो हो गया कि या किसी न किसी काम का एक्शन शो कर रहा है। दूसरा स्टेट, यानी किसी न किसी का होना भी ये बताता है। जैसे
मैं सिंपल सेंटेंस लिखूं, श्याम इज इन द हाउस, कि श्याम घर में है, यानी कि घर में है, ये तो अपने आप में क्या है, एक नाउन है। श्याम भी क्या है, अपने आप में एक नाउन है, यानी कि जो ये इज लिखा हुआ है इसका मतलब होता है, देखिए ही, वेट, यानी इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, ये जो सारी वर्ब होती है ये अपने आप में स्टेट बीइंग को बताती है, यानी किसी न किसी अवस्था का होना बताती हैं। श्याम घर में, अगर मैं यहाँ पे इज न लगाऊं तो श्याम घर में केवल इतना आएगा, लेकिन मैंने कहा श्याम इज इन द हाउस, यानी श्याम घर में है, तो ये श्याम की स्टेट को बता रहा है, श्याम का होना, घर में होना बता रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, ये भी क्या अपने आप में एक वर्ब है। अब इसी वर्ब को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो ये वर्ब है, एक तो ये एक्शन को शो करता है, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर एक्शन शो हो रहा है कि यहाँ पे टीचिंग हो रही है, यहाँ पे प्लेइंग का काम हो रहा है। अगर मैं कह दूं कि सी इज ईटिंग, यानी कि वह खा रही है, तो यहाँ पर जो वह यानी सी क्या है, प्रोनाउन है, इसका एक्शन क्या शो हो रहा है कि ये मैम खा रही है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, एक्शन वर्ब हो जाएगी। लेकिन मैं कहूं अगर सी इज, वह खा रही, लेकिन जो यहाँ पे इज है ये खाने, इसका क्या शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है, तो हमें क्या समझ में आया, वर्ब उसको बोलते हैं जो एक्शन शो करे और जो किसी का होना बताए। अब हम जब वर्ब की केवल सिंगल क्लास पढ़ेंगे तो उसमें हम वर्ब की पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, लेकिन हमें हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब ये उसको बोलते हैं जो किसी न किसी एक्शन को शो करे, जो किसी स्टेट बीइंग को बताए, यानी किसी का होना बताए। वर्ब में मैंने बताया कि जैसे कि राम इज प्लेइंग, राम क्या काम कर रहा है, तो राम इज प्लेइंग, खेल रहा है, तो राम क्या एक्शन हो रहा है, खेलने का काम कर रहा है वो। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मेरा काम क्या हो रहा है, टीचिंग, यानी टीचिंग का एक्शन हो रहा है। सी इज ईटिंग, वह खा रही है, तो यहाँ पे खाने का एक्शन हो रहा है। तो हमें इस बात से क्या समझ में आया कि वर्ब उसको बोलते हैं जो कोई ना कोई एक्शन शो करे। दूसरा मैंने बताया वर्ब किसी स्टेट बीइंग यानी किसी का होना भी बताता है, जैसे श्याम इज इन द हाउस, श्याम घर में है। अगर मैं यहाँ पे इज ना लगा दूं, अगर मैं इसकी हिंदी लिख के तो आपको समझाऊं, जैसे श्याम घर में है, यानी अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं श्याम घर में, अगर मैं है ना बोल करके केवल श्याम घर में, तो श्याम घर में, तो इसका तो कोई एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं निकल रहा। श्याम घर में हम इसका मतलब क्या समझे, यानी अगर मैं बोलूं श्याम घर में है, तो इस है का मतलब होता है इज, यानी कि ये श्याम का स्टेट बता रहा है, श्याम का घर में होना बता रहा है, इसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ वर्ब। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर हाँ तो इसके आगे हम बढ़ें, ठीक है। जैसे दो चार मैं आपको वर्ब का एग्जाम्पल दे रही हूँ, यानी कि एग्जाम्पल केवल सेंटेंस में नहीं, केवल वर्ब का एग्जाम्पल। जैसे मैं बोलूँ रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना। मैं बोलूँ स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना। ईट, ईट मीन्स होता है खाना। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। और मैं बोल दूं जैसे क्राई, क्राई मीन्स चिल्लाना। वीप, रोना। डांस, नाचना। यानी इस तरीके की बहुत सारी वर्ब हैं, हम एक्सेट्रा कर देते हैं। और भी दो चार मैं लिख दे रही हूं, जैसे जंप, जंप मीन्स कूदना। क्लाइम, क्लाइम मीन्स चढ़ना। तो ये सारी क्या है, सारी की सारी हमारी एक्शन वर्ब हैं। अब मैं अगर स्टेट वर्ब की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, स्टेट वर्ब। ये सारी की सारी क्या है, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव। और भी है जैसे विल, शैल, डज, डू, डिड। ये सारी की सारी क्या है, हमारी स्टेट वर्ब है। और ये सारी की सारी क्या है, हमारी एक्शन वर्ब है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, वर्ब उसको बोलते हैं जो किसी वर्ब
जो स्टेट बताए, किसी का होना बताए, और जो कोई ना कोई एक्शन शो करे उसको बोलते हैं हम वर्ब। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अगला टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का हिंदी में होता है विशेषण। अब विशेषण का मतलब होता है, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो किसी की क्वालिटी को बताए, जो किसी की क्वांटिटी को बताए, यानी कि हम बोल सकते हैं क्वालिटी का हिंदी होता है विशेषता, और क्वांटिटी का हिंदी होता है मात्रा, यानी कि जो किसी की मात्रा। जैसे कि हम क्वांटिटी और क्वालिटी किसकी बताएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की, केवल नाउन की बताएगा या तो प्रोनाउन की बताएगा। जैसे अब आपको नाउन या प्रोनाउन तो पता ही है कि नाउन किसको बोलते हैं, प्रोनाउन किसको बोलते हैं, मैंने बताया भी है। नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नाउन। प्रोनाउन मैंने लिखा है तो जो नाउन को रिप्लेस कर दिया, यानी ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे सारे क्या है हमारे प्रोनाउन है। तो इनकी क्वालिटी बताएगा, इनकी क्वांटिटी बताएगा, इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी को बता दे उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। अब क्वालिटी कैसे बताएगा, जैसे कैसा, यानी कि क्वालिटी में क्या बताएगा, कैसा, हाउ। क्वांटिटी को कितना, हाउ मच। ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जो किसी की क्वालिटी को बताए और क्वांटिटी को बताए उसको बोलेंगे हम एडजेक्टिव। यानी क्वालिटी कैसे बताएगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने कहा राम इज गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है। गुड बॉय क्या है, एक बॉय भी अपने आप में बोलेंगे एक नाउन है। तो जो बॉय है ये किसके लिए लिखा गया है, इसी राम के लिए लिखा गया है, यानी कि राम ही तो अच्छा लड़का है। तो बॉय किसके लिए लिखा गया है, इस राम के लिए लिखा गया है। अब राम जी लड़का राम है, ये कैसा है, गुड है, यानी कि नाउन। ये ना इस लड़के की विशेषता क्या है कि ये अच्छा है। तो यहाँ पे जो गुड है ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब क्वांटिटी हम कैसे बताएंगे, जैसे मैंने कहा ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने कहा ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है, अपने आप में एक नाउन है। अब ये पानी कितना है, एक ग्लास पानी है। तो इस पानी की जो क्वांटिटी बताई गई है, कितनी बताई गई है, एक ग्लास बताई गई है। तो इस तरीके से हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहूँ ए स्पून ऑफ हनी, ए स्पून ऑफ हनी, यानी एक चम्मच शहद। तो जो ये शहद है अपने आप में क्या है मैम, एक शहद क्या है अपने आप में एक नाउन है। और ये शहद कितना है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, एक चम्मच है। तो यहाँ पे इस नाउन की क्या बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है। दूसरा मैं बोल दूं, जैसे सीता इज अ टॉल गर्ल, सीता एक लंबी लड़की है, यानी कि सीता जो गर्ल आया हुआ ये किसके लिए आया हुआ है, इसी सीता के लिए आया हुआ है। कि सीता तो वही लड़की है जो कैसी है, टाल है, यानी कि लंबी है। तो इस लड़की की जो क्वालिटी है वो कैसी है, लंबी है। तो क्वालिटी क्या हो जाएगा, अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी हम इससे क्या समझे, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या बता दे, क्वालिटी या तो क्वांटिटी। अगर क्वालिटी बताएगा तो चाहे कैसी भी क्वालिटी बता सकता है, अच्छी हो सकती है कोई क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। जैसे मैं बोलूं कि अच्छा है, बुरा है, गुड या बैड या टॉल स्मॉल, या फिर बोलूं ब्लैक, किसी भी कलर का नाम दे तो सी इज ब्लैक गर्ल, या बोल सकती हूँ वो काली लड़की है, यानी कि उस लड़की की जो क्वालिटी है वो कैसी है कि वो काली है। अगर मैं किसी चीज को बोल रही हूँ कि ये बड़ा है, छोटा है, तो ये भी अपने आप में एक प्रकार की क्या होती है, क्वालिटी होती है। तो हम इस बात से क्या समझे कि नाउन या प्रोनाउन की कैसी भी क्वालिटी बताए, कैसी भी विशेषता बताए, चाहे वो उसके अंदर की कमी बताए, चाहे वो उसके अंदर का अच्छापन बताए, तो वो उसकी भी क्या हो जाएगी, अपने आप में क्वालिटी होगी। इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर मैं बोलूं कि क्वांटिटी बताएगा तो क्वांटिटी यानी चाहे वो नंबर बताएगा,
ए ग्लास ऑफ वाटर, ए स्पून ऑफ हनी, या फिर ए पीस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड का टुकड़ा, तो उस टुकड़े की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, एक पीस है, यानी एक टुकड़ा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि एडजेक्टिव क्या है मैम, एडजेक्टिव उसको बोलते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को या तो क्वांटिटी को बता दे, उसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। क्या आपको इतनी बात क्लियर है, यस या नो? तो इसके आगे मैं फिर आगे आपको क्लियर कराती हूँ। आगे का टॉपिक है एडवर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर देंगे। तो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है, तो हम स्टार्ट करें एडवर्ब। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा एडवर्ब। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अगर हम एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब को अगर मैं ब्रेक करूँ, एड प्लस वर्ब, यानी जो वर्ब की क्वालिटी बताए, ध्यान दीजिएगा। एड फॉर मतलब एडजेक्टिव। अब वर्ब यानी आप सब समझते हैं, वर्ब यानी क्रिया, यानी कि जो वर्ब की विशेषता बताए और किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या फिर हम बोलें आर अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता दे, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। या फिर हम इसको सिंपली भाषा में लिख सकते हैं कि क्वालिफाई और इंटेंसिफाई, क्वालिफाई और इंटेंसिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव a verb and adjective or another adverb। यानी कि जो क्वालिफाई करे या इंटेंसिफाई करे या बताए किसको, एक वर्ब को क्वालिफाई करे, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, या दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने जब एडजेक्टिव पढ़ा तो एडजेक्टिव में हमने क्या सीखा, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि क्या करता था ये, किसी नाउन या तो प्रोनाउन की विशेषता बताता था। लेकिन एडवर्ब में एडवर्ब क्या काम करता है, ये किसी न किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की या खुद एक दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, ये किसकी बताएगा मैम, क्वालिटी एक वर्ब की बताएगा, दूसरा एडजेक्टिव की बताएगा, तीसरा खुद एक दूसरे वर्ब की बताएगा, एडवर्ब की। जैसे अगर मैं एग्जांपल में बोलूं, ही या फिर शी लिखूं, सी लुक्स वेरी नाइस, वह बहुत सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे सी क्या है मैम, सी एक नाउन है। लुक्स क्या है मैम, लुक एक प्रोनाउन है, वर्ब है। लुक्स क्या है, एक वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, नाइस, नाइस मीन्स होता है सुंदर। अब जो ये नाइस आया हुआ है, ये किसके लिए आया हुआ है, इसी के लिए कि वह सुंदर है। तो इसकी जो क्वालिटी है ये क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। अब कितनी सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे जो वेरी आया हुआ है मैम, ये वेरी क्या हो जाएगा, अपने आप में एक एडवर्ब आ जाएगा, यानी कि एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक एक एडवर्ब हो जाएगा। तो क्या आपको समझ में, यानी कि जो सी लिखा हुआ है, सी लुक्स वेरी नाइस, यानी कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे सी क्या है, अपने आप में सी क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन है इसकी विशेषता क्या है, ये सुंदर है, यानी कि नाइस किसके लिए आया हुआ है, इस लड़की के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे नाइस क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, और यही एडजेक्टिव कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो ये जो वेरी लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, इट्स एडजेक्टिव की क्वालिटी बता दिया है ये। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक एडवर्ब हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल मैं लिखूं, द हॉर्स रन फास्ट, यानी जो घोड़ा है वो तेज दौड़ता है।
ठीक है, मैंने क्या कहा, जो घोड़ा है वो कैसे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पे जो हॉर्स हो गया ये क्या हो गया, अपने आप में एक नाउन है, कोई ना कोई ये नाउन है। दूसरा जो रन है, घोड़ा क्या करता है, दौड़ता है, तो रन क्या हो गया, अपने आप में एक वर्ब हो गया। फिर मैंने कहा द हॉर्स रन फास्ट, यानी कि घोड़ा दौड़ता तो है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो फास्ट लिखा हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो फास्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, अपने आप में एक एडवर्ब हो जाएगा। यानी हमने ये समझा एडवर्ब उसको बोलते हैं जो किसी एडजेक्टिव को या वर्ब को या एडवर्ब को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। क्या आपको इतनी बात यहाँ तक की क्लियर है? यस या नो में आंसर कमेंट में करिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट का टॉपिक जो हम कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आपसे प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन के बारे में एंड इंटरजेक्शन के बारे में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आई होप आपको आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम कल आप सभी से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।